फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव समाप्त होने के बाद भी जिस प्रकार से झूठ और दुष्प्रचार के आधार पर ईवीएम विलाप शुरू करने का काम राहुल गांधी और उनकी जमात ने किया है, आज तो जिस आर्टिकल के आधार पर वो इस झूठ को प्रचारित कर रहे थे कि ईवीएम मोबाइल फोन के ओटीपी से अनलॉक होता है, आज स्वयं उस संस्था ने अपनी गलती को माना है और क्लैरिफिकेशन डाला है। परंतु देखिए, ये ईवीएम वगैरह बहाना है, इनको दरअसल देश का ध्यान भटकाना है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की कर्नाटका की सरकार ने पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा दिए, उस पर लोग पूरी तरह से नाराज थे, उस पर सवाल न पूछा जाए तो जिस प्रकार से पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, अब सवाल ये बनता है कि ये जो देश की ईवीएम मशीन है, इसको लाने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के लोग। जब ये लोग ईवीएम से तेलंगाना, पंजाब, केरला, दिल्ली अन्य चुनाव जीतते हैं, ये और इनके साथी, तब ईवीएम बिल्कुल ठीक होता है। और आज जब केंद्र में तीसरी बार चुनाव हार चुके हैं तो ईवीएम में सारी खराबियां दिख रही है। 41 बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर ये गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के बाद, एसवाई कुरैशी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के बयान के बाद फिर भी उनको भरोसा नहीं है और विदेशियों की बातों पर भरोसा है। ये भी एक बड़ी बात है कि देश की संस्थानों पर, देश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर्स पर भरोसा नहीं है उन्हें। देश की सेना जब बोलती है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब भी भरोसा नहीं, देश की सेना बोलती है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तब भी भरोसा नहीं। तो किसी भी तरीके से मोदी विरोध में देश की संस्थाओं को, देश के इलेक्शन कमीशन को और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कटघरे में खड़ा करना और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी करना, और वो भी एक झूठे आर्टिकल के आधार पर, ये राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है। और ये ब्लैक बॉक्स कहने का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ब्लैक डीड कर्नाटका में जिस प्रकार से सामने आए हैं, उससे ध्यान भटकाना है। पूरा विपक्ष कहीं 2014 से पहले इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग किस प्रकार से बर्ताव करते थे, इसके बारे में पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी जी से पूछ लेना चाहिए। उन्होंने तो एक पत्र अपने ही इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लिखा था कि किस प्रकार से वो कांग्रेस के साथ सांठगांठ करते थे। ये पूछना चाहिए कि एमएस गिल जब इलेक्शन कमिश्नर थे, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन छोड़ी और केंद्रीय मंत्री बन गए यूपीए की सरकार में, तब किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन काम करता था, उनको पूछना चाहिए। जब देश में 3 इलेक्शन कमिश्नर नहीं, लंबे अरसे तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था और उसकी नियुक्ति सरकार करती थी, तब कपिल सिब्बल जी इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या सोचते थे, उनको पूछना चाहिए। केवल और केवल नकारात्मकता के भाव से ग्रसित होकर मोदी विरोध में देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी कुटाराघात करना, जब चुनाव का नतीजा मेरे पक्ष में आया तब ये इलेक्शन कमीशन ठीक, जब मेरे पक्ष में फैसला है कोर्ट का तब ये कोर्ट ठीक, और अगर मेरे पक्ष में फैसला ना आए, चुनाव का फैसला ना आए, तो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट को गाली देना, ये कंडीशनल कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, ये दिखाती है कि इनका असली मुद्दा ईवीएम या इलेक्शन कमीशन नहीं है, बल्कि मोदी विरोध में देश की संस्थाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के माध्यम से संदेह और संशय पैदा करना है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 10 वर्ष सरकार में रहने के बाद आज भी आतिशी जी और उनकी जो पूरी मंडली आम आदमी पार्टी की अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले कि क्यों दिल्ली वासियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है, किसी और पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ना है। कभी ये लोग हरियाणा हिमाचल के लोगों को गाली देंगे, कभी एलजी को गाली देंगे, कभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देंगे जो सड़कों पर लोगों की आवाज उठा रहे हैं। पर वाटर टैंकर माफिया पर आज तक आतिशी जी का कोई कठोर बयान नहीं आया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाटर टैंकर माफिया के पास पानी कैसे पहुंचता है, आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ करती क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही है कि आज इतना पानी वेस्ट हो रहा है और 80,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में किया गया है, उस पर आतिशी जी चुप है, क्योंकि शराब घोटाले के बाद अब पानी घोटाला हुआ है। जैसे हर बोतल शराब की बिकती थी तो आम आदमी पार्टी की जेबें भरी जाती थी कमीशन के द्वारा, अब हर वाटर टैंकर की जो डिमांड आती है माफिया से, उसमें कमीशन फिक्स्ड है आम आदमी पार्टी का। और इसीलिए असली मुद्दे को एड्रेस करने के बदले कभी भाजपा को गाली, कभी एलजी को गाली, लोग त्रस्त हो चुके हैं, लोग फेडअप हो चुके हैं। यहां तक कि कल तक जो उनके साथ थे कांग्रेस वाले, वो भी अब सड़कों पर आकर मटका फोड़ने लगे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी साजिश रच रही है क्या उनके खिलाफ? वो तो उनकी इंडिया अलायंस के साथ ही है। आतिशी जी इधर उधर बात ना करें,
केवल इतना बताया कि 10 साल में दिल्ली को इस प्रकार से बेहाल क्यों किया। केरला कांग्रेस ने पीएम मोदी विरोध में उतरते उतरते कांग्रेस पहले हिंदुओं का विरोध, हिंदुओं को गाली, हिंदू टेरर, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, ये सब तो कहती ही थी। पर अब उन्होंने क्रिश्चियन समाज को भी निशाने पर लिया है और जो भद्दा और आपत्तिजनक ट्वीट उन्होंने डाला है, वो ट्वीट पूरे क्रिश्चियन समाज को और सभी भारतीयों को जो जीसस क्राइस्ट का बड़ा सम्मान करते हैं उनको आहत करने वाला बयान है। केवल ट्वीट डिलीट करने से मानसिकता डिलीट नहीं होती। इस पर 153 है, इस पर 295 और 505 का केस केरला की सरकार और पुलिस ने इमीडिएटली केरला कांग्रेस के नेताओं पर, केरला कांग्रेस के हैंडल पर, सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर डालना चाहिए, क्योंकि ना किसी ने माफी मांगी है उसके लिए। और यह बताना चाहिए कि मोदी विरोध में उतरते उतरते अब क्या क्रिश्चियन समुदाय को भी गाली देने का काम ये लोग करेंगे? ये बेहद आपत्तिजनक है और इस पर केरला कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्या डील हो चुकी है, ये पिनराई विजयन बताए।